केस 498 का लगाना जैसे बहुत आसान था, पर अब बकायदा सुप्रीम कोर्ट लगातार कई लैंडमार्क जजमेंट्स दे देके 498 की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बढ़ाती जा रही है कि इजी नहीं है केस लगाना, ये कोई फ्री का केस नहीं है। ज़्यादातर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हर जजमेंट में ये ऑब्जर्वेशन देने लगी है, बल्कि हाई कोर्ट्स भी देने लगे हैं कि जो पति है उसके घर वालों को सिर्फ परेशान करने का या हैरेस करने का उद्देश्य से लगाए गए ये केसेस होते हैं जब ये झूठे होते हैं। इनको क्वैश करना कितना इम्पोर्टेंट है, इनके अंदर लोगों का गलत नाम लिखवाना, गलत तरीके से लिखवाना, बिना किसी एविडेंस के लिखवाना कितना गलत है, ये इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस लैंडमार्क जजमेंट में ये बात जस्टिफाई की कि एक पति और उसके घर वालों को सिर्फ पत्नी इसलिए फंसा दे क्योंकि उसे बदला लेना है, क्योंकि उससे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसका ईगो बहुत बड़ा है, उसका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए क्या वो केस लगा सकती है? तो इसी का जवाब है ये जजमेंट। दोस्तों, इसीलिए एजुकेटेड करने के लिए हम भी आपको कोर्सेज चलाते हैं। इन कोर्सेज का फ़ायदा क्या होता है? देखिए, आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है अपने केसेस के अंदर और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। और इन बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ही वो अपने केसेस को ढंग से डील कर पाता है। जो ये इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशंस होती हैं, गलत कंसेप्शंस जो होते हैं, इनको बाकायदा सही करता है हमारा ये कोर्स। आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले, आपको हर वो चीज़ सही तरीके से समझ में आए जो आपके केस के लिए बेहतरीन हो सकती है। आपसे पहले ज्वाइन किए हुए लोग बहुत मजबूती से अपने केसेस को लड़ पा रहे हैं इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं मुझसे, तो यहाँ अपॉइंटमेंट बुक करा के बात कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे गड़बड़ चीज़ क्या होती है? एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाना जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, जिसकी कहीं भी कोई बात जाकर कहीं जोड़ नहीं होती। एक क्रिमिनल केस लगाने के लिए किसी भी चीज़ का एविडेंट होना ज़रूरी। ये लैंडमार्क जजमेंट बाकायदा इसको डिफाइन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर क्या कहा, उससे पहले स्टोरी थी। पत्नी जो थी उसने बाकायदा, जैसे कि परंपरा है, पति के घर वालों समेत पति के उन घर वालों को भी पार्टी बना लिया जो कहीं भी दोषी नहीं थे। वो घर में ही नहीं रहते थे, वो शेयर हाउस होल्ड भी नहीं थे। यहाँ पे इस केस में पत्नी ने पति के जीजाजी को पार्टी बनाए। अब जीजाजी ने बाकायदा ट्रायल कोर्ट को ये बात समझाई कि भाई आप मुझे क्यों पार्टी बना रहे हैं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं इस मैटर से, मैं उस घर में भी नहीं रहता हूँ और मैं क्यों दहेज मांगने लगा। कोर्ट ने उसकी एक नहीं सुनी और बाकायदा केस चालू रखा उनके नाम से। वो इसी मैटर को लेके हाई कोर्ट गए। जब वो हाई कोर्ट गए तो उन्होंने कहा, देखिए साहब, मैं उस घर में नहीं रहता हूँ और मेरी दोस्तों शादी भी नहीं हुई थी जिस वक्त मेरे साले की और मेरी भाभी की शादी हुई थी। मैं तो उसके बाद इस घर में आया हूँ, तो मेरा दहेज से क्या लेने देना? मैं तो दहेज के अंदर इनके लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई झूठे केस लगने की वजह से, और अभी मैं बेरोजगार हूँ और पीड़ित हूँ, तो मेरी बात सुनी जाए। इस पर बाकायदा हाईकोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, इतने टाइम का आपका जो सज़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको इसके अंदर एक तरीके से कन्विक्टेड तो नहीं कर रहे, और हम आपको इसके अंदर ये मान लेते हैं कि आपको रिलीफ दे देते हैं। ये रिलीफ दे देते हैं कि अब तक जो आपकी सज़ा भुगती गई है उसको एक रिलीफ के तौर पे मानते हुए हम आपको फ्री कर देते हैं। यानी कि उनका कन्विक्शन जो है उसको पूरी तरह से नहीं हटाया गया, ये पार्शल रखा गया। और हाई कोर्ट ने यहाँ ही एक गलती की। इस बात से परेशान होकर और नाराज़ होकर पति के जीजाजी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि साहब, ये जिस तरह से फैसला दिया गया है इस आधार पर मुझ पर वो आरोप हटा नहीं है और मैं इस दाग को, इस धब्बे को लेकर कैसे चलूं? आरोप तय है कि नहीं है, ये कोर्ट ने देखा ही नहीं, बस ये कह दिया कि जितनी आपने सज़ा भुगती है उसके आधार पर हम आपको फ्री कर देते हैं इस केस से, यानी इस केस से आपको रिलीफ दे देते हैं। इस तरह के रिलीफ से तो ये तय होता है कि हाँ, यानी मैंने कभी ना कभी तो ये अपराध किया होगा, तो मैं इस धब्बे को लेके कैसे जीऊँ। यहाँ पर पूरी बात और पूरे मैटर को समझने और सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़बरदस्त फैसला दिया। वो यहाँ तक ही नहीं रुके कि उनको रिलीफ देना था पति की जीजाजी को, बल्कि उन्होंने इस पे एक बहुत अच्छा अपना ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा, पत्नी यूं ही किसी के ऊपर बिना एविडेंस के केस लगा देती है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सिर्फ पत्नी के बयानों को लिख लिया जाता है
और जब पत्नी के बयानों को लिख लिया जाता है तो इससे ये तय नहीं होता है कि किसी भी आदमी को बिना सोचे समझे पार्टी बनाकर उस पर केस लगाना शुरू कर, चार्जशीट के अंदर उसका नाम जोड़कर और उस पर केस चला दो। ये कोर्ट को केस लेते वक्त ये ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा कि भाई मैं ट्रायल चलाने से पहले ये तो देख लूँ कि क्या उस पर ये केस बनता भी है या नहीं, ऑफेंस से रिलेटेड कोई बात भी है या नहीं। वहाँ पर सिर्फ ऊपरी तौर पर कहानी बनाकर लिख दी जाती है। तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हाई कोर्ट सबको भी गाइडलाइन दी। इस पर ध्यान दीजिएगा कि अब हर 490 डे का केस आपको क्वैश करना पड़ेगा, स्पेशली 490 डे का केस क्वैश करना ही पड़ेगा अगर वो गलत ग्राउंड्स पर लगाया गया है और सामने वाली पार्टी जिस पर केस लगाया गया है यानी पति का जो साइड है वो अगर इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है तो आपको उन्हें सुनना भी पड़ेगा और क्वेश्चनिंग भी करनी पड़ेगी। क्वेश्चनिंग का मिसयूज मत कीजिए, आपके पास बहुत इनहेरेंट पावर है ट्रायल कोर्ट के खिलाफ, और ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ इतने मजबूर कैसे हो जाते। इस आधार पर किसी भी आदमी को परिवार के ऐसे ही पार्टी बना देना और उसके खिलाफ केस चलाना और उससे होने वाले उसके बहुत सारे डैमेजेस और इंजरीज को कोई रिकवरी नहीं देना, ये एक तरीके से ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट का फेलियर है। तो अब हर हाई कोर्ट को 490 की FIRs ही डायरेक्ट क्वैश करनी पड़ी, यानी कि अगर आप डायरेक्ट FIR क्वैश कराने जाते हैं तो आपकी FIR क्वैश होगी अगर आपके खिलाफ सही ग्राउंड्स नहीं दिए गए हैं, आपके खिलाफ सही एविडेंसेस नहीं दिए गए हैं, आपके पास काफ़ी सबूत हैं जस्टिफाई करने के लिए कि आप निर्दोषी। तो दोस्तों, इस जजमेंट को यूज़ करके अपने 490 डे को मजबूत कीजिए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से इन केसेस से बाहर निकालिए। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये जजमेंट का लिंक मिल जाएगा, जाके ले लीजिएगा और आपको बहुत फ़ायदा देगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।